आदरणीय नीरज जी, मुख्य प्रवक्ता, विधान पार्षद सचेतक, आदरणीय अंजू महाराज जी, सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार, सभी मित्रों, अंजुम जी ने चर्चा की। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बिंदुओं पर इशारा करूंगा और विस्तार से आदरणीय नीरज जी चर्चा करेंगे। युद्ध के चलते देश दुनिया में संकट आया है, इस पर हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हम चर्चा करने बैठे हैं निशांत के सक्रिय राजनीति में आने के बाद और उनकी यात्रा में जिस प्रकार भीड़ और स्वागत हुआ, ऐतिहासिक हुआ, यह बहुत लोगों को खलने लगा, दिक्कत होने लगी, जिससे कुछ राजनीतिक दल अपने आप को संकट में आने का संभावना जताने लगे और कई तरह की बातें करने लगे, चर्चा करने लगे। एक आप लोगों ने पता नहीं जानते होंगे, हड्डा जानते हैं कि नहीं? 3 चीज होता है, बिरनी, हड्डा और मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का तो खोता होता है, बिरनी का भी खोता होता है, हड्डा का खोता नहीं होता है। हड्डा बौखलाता है, ऐसे ही बौखलाते रहता है, जो मिला उसको काट लिया। तो वही स्थिति बिहार के राजनीति में चल रहे हैं। ऐसे भी हड्डा हैं जो बौखला रहा है, मगही भाषा बौखलाना है, इसको घूमना कह सकते हैं। बौखला रहा है और जो मिलता है उसको डसता है, लेकिन उससे डसने से कुछ होता नहीं है। आदमी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ता है वो। और समय ऐसा भी आता है कि वही व्यक्ति उसको कुचल भी देता है, वो मर भी जाता है। तो वो बिहार की राजनीति में लाने का प्रयास हो रहे हैं। निशांत कुमार जी के आने के बाद चर्चा किया अंजुम जी ने कि इस प्रकार जो जनता ने स्वागत किया और निशांत के चेहरे में नीतीश कुमार को देखा बिहार के लोगों ने, तो यह नीतीश को जब देखने का काम किया तब बहुतों को लगा कि हमारी राजनीति समाप्त होने वाला है। निशांत कुमार के लोकप्रियता के बारे में मुझको इतना ही कहना है कि इनकी लोकप्रियता से विपक्ष बौखलाया है और यह समझ रहा है कि जो भविष्य की राजनीति की संभावना था, वह संभावना भी समाप्त होता दिख रहा है। इसलिए हड्डे की तरह कई बार कई मामलों में डसने का काम भनभनाते फिर रहा है। निशांत कुमार